जिसके मन में सरकार के प्रति समर्पण है, गुरु के प्रति समर्पण है, श्रेष्ठ के प्रति समर्पण है, वो निश्चित रूप से तरेगा। और गाय इसीलिए तर गई क्योंकि उसके अपने स्वामी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, निष्ठा थी। हम लोग 9 दिन तक भागवत भगवान की कथा सुनेंगे और इसकी जो पहली शर्त है वो यही है, समर्पण। अगर आप अपने को भरा हुआ लेकर आओगे तो यहाँ कुछ नहीं पाओगे। यहाँ पाने की जो अनिवार्य पात्रता है वो यही है कि जब तक स्वयं को रिक्त नहीं करोगे तब तक यहाँ से पाओगे क्या। भरी हुई बाल्टी में कितना भी भरो कुछ रुकता ही कहाँ है। रुकना तो तभी संभव है जब पात्र आपका खाली हो। एक व्यक्ति सागर के पास गया लोटा लेकर, बोला सागर मैं तेरे तट पर आया हूं, प्यास लगी है मुझे ढेर सारा पानी दे दे। सागर ने उस व्यक्ति को देख करके मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं चाहता तो हूं तुझे ढेर सारा पानी देना, लेकिन पगले तू अपने पात्र को तो देख। तो इतना छोटा सा पात्र लेकर आया है और चाहता है कि ढेर सारा पानी मुझे मिल जाए, कैसे तू तुझे। बंधुओं, ये अगाध कृपा के सागर है, ये कृपा निधि है, कृपा सिंधु है। इनके चरणों में बैठ करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि तुम्हारा पात्र बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी पात्रता असीम होनी चाहिए। अगर तुम्हारा पात्र छोटा है, तुम्हारी क्षमता छोटी है, तुम्हारा समर्पण कम है, तब इनकी कृपा अधिक नहीं मिल सकती। और समर्पण की बात इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हमारा जो मूल है वो सरकार ही है, परमात्मा ही है। जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो अच्छे से जानते हैं, पूरे समुद्र के पानी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, आप लैब में टेस्ट करा कर देखो, उसकी एक बूंद का भी केमिकल कंपोजिशन वही होता है जो पूरे सागर के पानी का होता है। इसीलिए तो सरकार ने श्रीमद् भगवत जी की गीता जी में कहा है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना। अरे भैया, आप अपने को भले ही मानो कि हम मानव हैं, मानो नहीं, आप तो ईश्वर ही हो, भगवान ही हो। परमात्मा ने एकदम अपने जैसा आपको बनाया है, एकदम अपने जैसा। सत्य तो यह है कि मनुष्य कुछ और नहीं, मनुष्य भटका हुआ देवता है, भटक गया इसलिए अधोगति को प्राप्त हुआ, अन्यथा तो वो देवता ही है। भगवान ने एकदम अपने जैसा अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा देकर के आपको इस संसार में भेजा, इस संसार का राजकुमार बनाकर। आपने अपने को नहीं पहचाना कि हमारा मूल क्या है। आप मोमबत्ती जलाइए और मोमबत्ती को जला करके उसको ऐसे नीचे लटकाइए, भैया कितना भी प्रयास करो आप, लेकिन मोमबत्ती तो लटका सकते हो, लेकिन उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर रहेगी, हमेशा ऊपर की ओर उसकी लौ रहेगी, लौ कभी नीचे हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उस अग्नि का जो मूल है वो सूर्य है। इस संसार में सबकी गति अपने अधिष्ठान की ओर होती है, अपने मूल की ओर होती है। अग्नि का जो मूल है वो प्रकाश सूर्य है, और पानी को आप 50वें महले पर चढ़ा ले जाओ, पाइप के द्वारा, मोटर के द्वारा, मशीन के द्वारा, लेकिन जैसे ही उसका प्रेशर कम होगा वो नीचे को भगेगा, तुरंत भगेगा पानी। क्यों? क्योंकि उसका मूल पाताल है। जल का मूल पाताल है और प्रकाश का मूल सूर्य है। सबकी गति अपने अपने मूल की ओर होती है। इसीलिए मेरे भाई, हमारी आत्मा जो है ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारा जो मूल है वो परमात्मा है। प्रमाण बता रहा हूं आपको। आज की तारीख का अखबार आप उठाइए, 5 दिन बाद आप उसे छूना भी नहीं पसंद करेंगे, पढ़ने की तो बात ही जाने दें। और महाराज युग बीत गए, इनको सुनते सुनते
इनको पढ़ते पढ़ते न तो मन भरता है और न कान अघाते हैं इनका चरित्र सुनते सुनते। जितना ही आप सुनोगे, जितना ही आप सुनोगे, हर बार ये नए ही लगते हैं। हर बार इनकी कथा मन को प्रिय ही लगती है। आज यहाँ कथा हो रही है और कल से ही दूसरी जगह कथा शुरू हो जाए, फिर आप सुनेंगे तो फिर इतना ही आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी का चरित्र है, मेरे प्रभु का चरित्र है, मेरे भगवान का चरित्र है, मेरे अंशी का चरित्र है, जिनके अंश हैं हम। अपने बेटे का गुण, अपने पिता का गुण, अपने परिजनों का चरित्र किसको नहीं अच्छा लगता भैया? आपके बेटे की बड़ाई करे कोई तो आप गदगद हो जाएंगे, फूले नहीं समाएंगे। ठीक ऐसे ही हमारे जगन्नाथ का चरित्र, हमारे स्वामी का चरित्र हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमको नवीन ही लगता है, अच्छा ही लगता है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब प्रणाम करें। और प्रणाम क्यों करें? क्योंकि प्रणाम परिणाम बदल देता है। इस संसार में जितनी विडंबना आप देख रहे हैं उसका एकमात्र कारण यही है कि हमने प्रणाम करने में कंजूसी करी है। गुरु जी बताते रहे, शास्त्र बताते रहे, विद्वान बताते रहे, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, कोई प्रयास नहीं करना। एक काम करोगे और चार लाभ मिलेंगे। आप केवल अभिवादनशील बन जाओ, प्रणाम करना शुरू कर दो। इस संसार में कोई जड़ चेतन ऐसा है ही नहीं जिसको आप प्रणाम करो और दुष्परिणाम दे। मेरे भैया, प्रणाम करना अगर आपको आता है तो वृक्ष भी सदपरिणाम देता है। हम पीपल को प्रणाम करते करते भगवान उसमें हमको दिखने लगते हैं। नीम में शीतला माई अनायासी नहीं दिखती, हम उनको प्रणाम करते हैं। जिनको प्रणाम करते हैं उनमें परमात्मा हमको दिखने लगेगा। कोई भी शास्त्र प्रारंभ किया जाए तो उसके पूर्व मंगलाचरण होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रणाम की पद्धति है। विद्यालय खुलते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना होती है, अर्थात प्रणाम हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। इसको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको आप प्रणाम करो और वो आपको बद्दुआ दे। कितना भी प्रबल शत्रु हो आपका, अगर आपने उसको प्रणाम करना नहीं छोड़ा तो एक दिन उसका सदपरिणाम आपको मिलेगा, वो आपका अपना हो जाएगा। इसीलिए आइए हम सभी प्रणाम करें सरकार को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नमः। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 6 अध्यायों में भागवत जी का महात्म्य वर्णन किया है भगवान वेदव्यास जी ने। और भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा भी है कि जब भी भागवत जी का पारायण हो तो महात्म्य पद्म पुराण से ही सुनाया जाए। अच्छा, महात्म्य जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि गोस्वामी जी का बहुत कटु अनुभव है। जाने बिनु न होई परतीति। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको वास्तविक प्रतीति नहीं होगी। और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आपको अच्छे से जानकारी नहीं होगी, अच्छे से जानोगे नहीं, तब तक आपको कभी प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी। और इसीलिए महाराज शास्त्र तो सब पढ़ते हैं, तीर्थाटन सब करते हैं, लेकिन उसके नियम को कम लोग जानते हैं। कोई शास्त्र आप पढ़ें तो शास्त्र को पढ़ने के पूर्व उसका महात्म्य पढ़ना चाहिए। किसी तीर्थ में जाएं आप तो उस तीर्थ का भ्रमण करने के पूर्व आपको उस तीर्थ का महात्म्य जानना चाहिए। इस तीर्थ का महात्म्य क्या है, इस स्थान की विशेषता क्या है।
यहाँ क्यों लोग आते हैं, इसका महात्म्य क्या है, जब तक आप ये नहीं जानोगे। जैसे मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं तो सीधे मंदिर की मूर्ति का दर्शन करने का विधान नहीं है। किसी भी देवालय में अगर आप जाएं तो सबसे पहले उसके शिखर कलश का दर्शन करने का विधान है। सबसे पहले शिखर कलश का दर्शन होता है। और इसीलिए महाराज जब आचार्य लोग अब प्रतिस्थापना कराते हैं देवालय की, तो प्रतिमा के स्थापन के पूर्व शिखर कलश का स्थापन होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी शास्त्र का हम श्रवण करें, किसी भी तीर्थ का हम सेवन करें, तो उसके पूर्व हमको उस तीर्थ का महात्म्य जानना चाहिए। तो ये भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण में वर्णित है। और सबसे पहले हम सब लोग प्रार्थना करें, प्रणाम करें सरकार को। श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्ण को प्रणाम क्यों करें? क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि भगवान कैसे हैं। परमात्मा सतघन है, चितघन है, आनंद घन है। सत्य किसको नहीं अच्छा लगता इस संसार में? आपका प्रबल से प्रबल शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो सत्यवादी है तो एक दिन आप जरूर कहेंगे कि भाई और चाहे जो हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति सत्यवादी है, ईमानदार बहुत है, सच्चा बहुत है। सत्य हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सत्य हमारे अंदर एकदम लबालब भरा हुआ है। सत्य हमारे सरकार का प्रमुख सद्गुण है, इसीलिए हमको आपको भी सत्य बहुत अच्छा लगता है। अरे यथार्थ तो यह है महाराज कि झूठ बोलने वाला भी झूठ नहीं पसंद करता है। जो दिन रात झूठ ही बोलता हो उसको भी झूठा व्यक्ति पसंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, भटक गया है असत्य मार्ग पर, लेकिन स्वरूप तो उसका सत्य ही है। हमारे परमात्मा चिद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रभु ज्ञान स्वरूप है। हमको आपको भी ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती है। प्रपंच, अज्ञान, छल, कपट ये कुछ क्षण के लिए अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हमेशा अच्छी लगने वाली चीज तो ज्ञान ही है। इसीलिए मेरे भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, हम भी ज्ञान स्वरूप हैं। प्रभु ने आपको एकदम अपने जैसा बनाया है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम आप भी आनंद स्वरूप हैं। हम दुखी होते हैं तो दुखी होते हैं, दुखी है नहीं। हम दुखी हैं नहीं, भगवान ने हमको दुखी बनाया नहीं है, हम दुखी होते हैं, अपने को दुखी बनाते हैं। हम तो आनंद स्वरूप हैं, हम तो परम चैतन्य हैं, हमेशा मस्ती में रहने वाले हैं। हमारे जीवन में दुख कहां है? हम दुखी होते हैं। जैसे माचिस की हिम्मत नहीं है कि आग को लकड़ी में आग लगा देगा, लकड़ी में आग पहले से रहती है, माचिस का संपर्क होने से आग जल उठती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर लबालब आनंद भरा हुआ है। हम कहीं भी दुखी नहीं हैं, हम दुखी बन जाते हैं, बना लेते हैं अपने को दुखी। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद ये परमात्मा का स्वरूप है। और एकदम ये ठीक हमारा आपका भी गुण है। ये तीनों गुण हमें आप में है। संतों ने कहा महाराज परमात्मा का स्वरूप तो यह है, लेकिन उसका वैभव क्या है, ऐश्वर्य क्या है, उसकी महानता के बारे में बताएं। तब भगवान वेदव्यास जी ने कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यदि उसके स्वरूप से उसको नहीं पहचान सकते हो तो उसको पहचानो उसके ऐश्वर्य से। वो कितना विराट है, कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, जानते हो? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस सृष्टि में कण कण की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का एकमात्र कारण है तो परमात्मा है। संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति इत्यादि का जो प्रमुख हेतु है वो भगवान है। उन्हीं की कथा हम सब सुनने चल रहे हैं। वो श्री कृष्ण है, वो नारायण है, वो जगन्नाथ है। संतों ने कहा महाराज इससे कुछ फायदा अगर हो तो लोग ज्यादा समझेंगे इसको। तब तो भगवान वेदव्यास जी ने तीसरी अर्धाली में गजब बात बताई। भैया उनको पाने का फायदा तो इतना है कि पूछो नहीं। तापत्रय विनाशाय
इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से ग्रस्त ना हो। और महाराज इनका निराकरण हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तीनों ताप एकदम समाप्त हो जाएंगे। किसी ने पूछा महाराज ताप के समाप्त होने से क्या होगा? संतों ने कहा महाराज इसलिए होगा कि देखो पाप का फल है ताप। पाप करना तो हर कोई चाहता है भैया, पाप करने में कोई पीछे नहीं रहता, जब भी अवसर मिला पाप कर देता है। लेकिन अगर उससे पूछो कि इस पाप का जो फल होगा वो कौन भोगेगा, तो कतई नहीं भोगना चाहता। तो भागवत जी में भगवान वेदव्यास जी ने यही बात बताई कि भैया अगर तूने पाप कर भी दिए हैं तो चिंता मत कर। अगर तुझे परमात्मा की शरणागति आ गई, परमात्मा को प्रणाम करना तुझे आ गया, तो तापत्रय विनाशाय, पाप तो तूने कर दिए हैं लेकिन पाप का जो फल ताप है उनका समूल विनाश हो जाएगा। उस फल पाप का फल तुझे भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए तीनों तापों का विनाश करने में समर्थ है परमात्मा की सम्यक शरणागति। यदि चाहते हो कि तीनों ताप हमको व्यापे नहीं, तो श्री कृष्णाय वयम नमः। आद्योपांत दिन रात अहर्निश प्रभु के चरणों में प्रणाम करते रहो, प्रभु को निवेदन करते रहो, इनके चरणों में अपने को समर्पित करते रहो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा बैठे हैं। 1,000 वर्ष में संपन्न होने वाला यज्ञ सत्र चल रहा है नैमिषारण्य तीर्थ में। अच्छा, ये सारी कथाएं जो भी होती है वो नैमिषारण्य में ही होती है। किसी भी पुराण को आप पढ़ें तो उसमें जितनी भी कथाएं हुई सब नैमिषारण्य में ही हुई है। क्यों? देखो, निमि कहते हैं, ये जो पलक उठती है और गिरती है इसको निमि कहते हैं। निमिष यही है, एक पलक गिरे और उठे, यही है एक निमिष। और महाराज नैमिषारण्य वही नहीं है, नैमिषारण्य ये भी है। जो 3.5 हाथ का क्षेत्र है ना, ये नैमिषारण्य ही है, जहां निमिष निमिष का महत्व हो, पलक झपकने का भी अंतराल न होने पावे परमात्मा के चरणों से, वह है नैमिष। एक सांस का भी अंतर न होने पावे, हर सांस पर सरकार का स्मरण हो, भजन हो, कीर्तन हो। ये शरीर भगवान ने नैमिष की ही भांति बनाया है। और यहां भी दिन रात कथा होती रहे, परमात्मा की कथा में ही हमारा पूरा जीवन बीतता रहे। ये नैमिष ये भी है, शरीर भी हमारा आपका। आज नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठे हैं। वो महात्मा प्रथम बेला में तो यज्ञ करते थे और दूसरी बेला में श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करते थे, पुराणों की कथा सुनते थे। आज अवस्था में तो एकदम छोटे हैं, बहुत कम आयु के हैं। श्री सूत जी महाराज को सभी महात्माओं ने व्यासपीठ पर विराजमान कराया है और श्री सौनक जी को प्रधान श्रोता बना करके सभी महात्मा भागवत भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और महाराज जो महात्मा बैठे हैं वो सामान्य नहीं है, वक्ता की तो उम्र बहुत कम है, श्रोता 1,000 वर्ष के महात्मा है महाराज। और जो प्रमुख श्रोता है, प्रमुख यजमान है पाठक जी की तरह, जैसे आप भी 99 साल के हैं, इनकी भी अवस्था 99 साल की है महाराज। सामान्य श्रोता वक्ता यजमान नहीं है। ठीक ऐसे ही श्री सौनक जी महाराज की विशेषता भी कम नहीं है। कथामृत रसा स्वाद कुशल, कथा रूपी अमृत के रस का जो परम स्वाद है उसके कुशल रसिक हैं श्री सौनक जी महाराज। और सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी से अनेक प्रश्न किए और जो पहली बात कही श्री सौनक जी ने श्री सूत जी से, वो गजब की बात है। आप सब लोग ध्यान से सुने बंधु। अगर आपने धैर्य से इस कथा को सुना तो संख्या मायने नहीं रखती है, श्रोता मायने रखते हैं। श्रोता बहुत आ भी जाए तो क्या करेंगे, श्रोता 4 भी रहे तो अच्छे। जो लोग डूब करके कथा सुने बहुत अच्छे। श्री सौनक जी महाराज श्रोता ही है। उन्होंने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कितनी अच्छी बात पूछी, समर्पण कितना सुंदर है श्री सौनक जी महाराज के मन में श्रोता के प्रति। यदि वक्ता के प्रति आपके मन में महनीय दृष्टि नहीं है, विशिष्ट दृष्टि नहीं है, तो वक्ता की बताई गई एक भी बात आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही निवेदन किया भूमिका में ही कि जब तक आप अपने को रिक्त नहीं करोगे, क्योंकि महाराज यहां बैठ करके बोलता हुआ कोई दिखे, लेकिन बोलते यही है, क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इनका प्रताप यह है कि गूंगे को भी भागवत कथा बोलना सिखा देंगे महाराज, इनकी कृपा किसी पर हो जाए। और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़े को भी पहाड़ पर चढ़ा देने की शक्ति इनमें ही है। इसीलिए कितना समर्पण है श्री सौनक जी के मन में वक्ता के प्रति। और क्या कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे श्री सूजी महाराज, हे परम पौराणिक श्री सूजी महाराज, हमारे अंतःकरण में अज्ञान लबालब भरा हुआ है, हम परम अज्ञानी हैं। कितना रिक्त कर रहे हैं अपने को, एक मात्र रंच मात्र भी अभिमान नहीं है, ज्ञान का गर्व नहीं है, परम पौराणिक हैं, फिर भी श्री सौनक जी कह रहे हैं, हे प्रभु हम अज्ञानी हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। मेरे इस अज्ञान का आत्यंतिक नाश करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, प्रभा अर्थात प्रतिभा। हे श्री सूजी महाराज, आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो ज्ञान है, आपके जो ज्ञान का प्रकाश है, वो करोड़ों सूर्य के समान है। और हे सरकार, वो इसलिए क्योंकि इस लोक के अंधकार को तो सूर्य देवता नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जब अंतःकरण में जो अंधकार रहता है उसको दूर करने के लिए तो केवल सद्गुरु देव भगवान की कृपा ही सक्षम है। क्योंकि अगर अंतर में अंधकार है, अंतर में अज्ञान है, अंतर में कलुषता है, तो इस संसार की कोई शक्ति नहीं है कि उसका प्रक्षालन कर सके। उसके लिए तो केवल सद्गुरु के श्री चरण ही संभव है। उनके चरणों की शरणागति से ही उस अंधकार को नष्ट किया जा सकता है। हे प्रभु, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दें। और प्रभु, शास्त्र बहुत सारे हैं, हे गुरुदेव, शास्त्र बहुत सारे हैं, आयु बहुत कम है। क्योंकि जितनी आयु मिली है, आधा समय तो बीत जाता है सोने में, कुछ समय बीत जाता है इधर उधर के कामों में। तो महाराज, शास्त्र बहुत है और समय कम है, इसलिए सूताख्या ही कथा सारम। हे श्री सूजी महाराज, हमें आप कथाओं के सार रूप में, निचोड़ रूप में बताने की कृपा करें, कथाओं का सार बताएं। और अंतिम में इतनी अच्छी बात कही, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के लिए रसायन के समान है। अब देखो, इसको समझना पड़ेगा, रसायन क्या है। देखो, आपको सिर दर्द हुआ, आप मेडिकल स्टोर पर गए और आपने कहा कि भैया हमें दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब, सिर दर्द बहुत है। दवा दे दिया डॉक्टर साहब ने, आपने खाई और आराम हो गया। वो तो है महाराज औषधि, लेकिन जो चतुर हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, जो श्रेष्ठ महात्मा हैं, जो परमहंस हैं, उनको रोग होने की नौबत ही नहीं आती। चतुराई इसमें नहीं है कि रोग होने के बाद दवाई लेने गए। भैया, चतुराई यह है कि रोग होने की नौबत ही ना आवे। इस संसार के जो आदि व्याधि हैं वो व्यापे ही नहीं। और अगर रोग होने के बाद दवा लेने गए तो फिर जीवन किसी काम का नहीं भैया। रोग होने की नौबत ही ना आवे तो संत लोग, महात्मा लोग, जो परमहंस हैं, वो रसायन लिया करते हैं, और जो अज्ञानी जीव हैं संसार के, वो औषधि लिया करते हैं, वो दवाई लिया करते हैं। जब बीमारी हो गई तब डॉक्टर के यहां जाते हैं। और जो चतुर हैं वो पहले से ही इनकी शरण में गए रहते हैं, उनको कभी रोग होने की नौबत ही नहीं आती।
रसायन उसको कहते हैं जो रोग होने के पहले लिया जाता है, कि रोग होने की नौबत ही नहीं आएगी इसको लेते रहने से। भागवत जी की कथा संपूर्ण रूप से रसायन ही है। यदि आपने सच्चे अर्थों में इसको ग्रहण किया तो इस संसार की कोई भी आदि व्याधि आपको छू नहीं सकती है। आप परमहंस जैसे ही